तो अगर मैं बात करूं अभी कि फायरवॉल काम कैसे करती है, हाउ फायरवॉल वर्क, तो आपको पता है चार टप्पर होते हैं जो आपको चेक होते हैं किसी भी फायरवॉल को काम करने के लिए: प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर, आईपी हेडर और आईपी एड्रेसेस। ठीक है, तो ये डिटेल होनी चाहिए फायरवॉल को पास, तभी वो उस पैकेट को इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, आपको पता होगा, आपने अगर एन प्लस और सीसीएनए किया है तो आपको पता होगा आईपी और 4 का हेडर कैसे दिखता है आईपी पैकेट का। ठीक है, आईपी एड्रेसेस की रेंज क्या होती है, मैंने जस्ट एक बेसिक नॉलेज के लिए लगा दी है चीजें ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ। ठीक है, public IP range, class A, class B, class C. Under that, there is a different host, different subnets, and different categorization as well. और भी क्लासेस होती हैं ABCDN, but that is a different story, multicasting and public sector. ठीक है, पोर्ट नंबर, रेंज, कैटेगरी क्या होती है और रेंज क्या होती है। अगर आप देखोगे ये आपके वेल नोन पोर्ट्स होते हैं, 0 से लेके 1, 0, 2, 3 यहाँ तक आपके वेल नोन पोर्ट्स हैं। उसके बाद ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्राइवेट पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, सो इन पोर्ट्स को ही फायरवॉल डिटेक्ट करता है, इसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि भैया ये किस लेवल का पैकेट है और मुझे ये पैकेट अलाउ करना है या डिनाई करना है। दैट्स सिंपल। ठीक है, तो बेसिकली फायरवॉल कुछ नहीं है, जस्ट इंस्पेक्ट योर ट्रैफिक basis on the source, destination, port number, protocol number and the IP header। अब वो चाहे प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस 6 हो या फिर कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्टेट फुल एंड स्टेटलेस प्रोटोकॉल की, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है, दैट इज टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है, सबको पता है चीज। स्टेटफुल में क्या आता है, टीसीपी। टीसीपी क्यों आता है, क्योंकि टीसीपी परफॉर्मा 3 वे हैंडशेक, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया। ठीक है, वो डेटा ट्रांसफर करने से पहले हमेशा कंफर्म करता है कि मैं जिससे बात करने वाला हूं दैट इज अ रिलायबल और नॉट, दैट्स अ एक्चुअल पर्सन और नॉट। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या यूज करता है, 3 वे हैंडशेक। तो हैंडशेक कैसे करता है वो, अगर मैं हैंडशेक की बात करूं, इट्स अ क्लाइंट, इट्स अ वेब सर्वर, सपोज दैट, एंड इट विल सेंड अ सिन पैकेट एंड सर्वर विल सेंड अ सिनैक एंड देन क्लाइंट विल सेट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अगर आप कोई भी ट्रैफिक चलाना चाहते हो टीसीपी में, तो पहला स्टेट आपका हैंडशेक आएगा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर, उसके बाद टीयर डाउन। टीयर डाउन क्या होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि जब हम कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब आप कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करते हो दैट इज योर टीयर डाउन। आगे देख लो, उसका भी शायद मैंने लगाया ही होगा इसमें। ठीक है, तो अगर आपका 3 वे हैंडशेक कंप्लीट है, उसके बाद कौन सी हमारे पास स्टेज आएगी, टीसीपी की, डेटा ट्रांसफर की। उसके बाद क्या स्टेज आएगी हमारी, डेटा ट्रांसफर की। डेटा ट्रांसफर में क्या होता है, वेन एवर यू हैव 3 वे हैंडशेक कंप्लीशन, देन इट विल सेंड अ particular traffic from your client or web server, anyone else, and that flag will be push and urgent and then act, right? इसके बाद जब भी हमारा टीयर डाउन होगा, टीयर डाउन दो तरीके से होता है। एक तो हमारा पर्टिकुलर टाइम आउट हो जाएगा, अगर कोई, आप जैसे नहीं, आपने कभी किसी भी अगर राउटर की या किसी भी डिवाइस की पुट्टी लेते हो आप जब, तो एक देखा होगा आपका सेशन टाइम आउट हो जाता है। तो सेशन टाइम आउट टीसीपी का होता है, डिपेंड ऑन द डिवाइस टू डिवाइस, राइट? तो जैसे ही वो बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपका डिवाइस उस चीज को डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, उसको हम लोग फिन बोलते हैं, या फिर हमें कई बार अगर वायर शार्क में देखेंगे तो हमको रीसेट पैकेट भी दिखेगा वो। ठीक है, तो अगर फिन गया, फिन एग गया और आपका एग गया, देन आपका कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ये कनेक्शन दो तरीके से हो सकता है, यहाँ पे या आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप टीसीपी में देखोगे तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट भी दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका रिजेक्ट भी पैकेट हो सकता है, दैट डिपेंड ऑन द हाउ यू आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। ठीक है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चेकपॉइंट फायरवॉल। ठीक है, टीसीपी कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ट्रबल शूट करोगे किसी भी ट्रैफिक को, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टीसीपी का कौन सा स्टेट है, कौन सा फ्लैग है जो मैं फायरवॉल के स्क्रीन पे देख रहा हूँ, कैसे उसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूडीपी की,
यूडीपी में कुछ नहीं होता, नो हैंडशेक, नो टीयर डाउन। ये क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है मैसेज को कि भाई ये पैकेट है, ये डेटा ले लो, रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सबको दे दूंगा। दैट डिपेंड ऑन यू, आपको मिला नहीं मिला, टीसीपी के यूडीपी को कुछ नहीं पता, सॉरी यूडीपी को कुछ नहीं पता। So if data goes missing, it will not retransmission. If UDP packets are corrupted or lost in transit, the receiver may not be aware of the error. ठीक है, उसको नहीं पता उसने कितना डेटा रिसीव किया, क्योंकि ना तो उसमें फ्रेमिंग है ना ही सेगमेंटेशन है। सो यूडीपी इज टोटली स्टेटलेस। ठीक है। हाँ, और स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ चेक पॉइंट फायरवॉल, अभी मैंने सिर्फ आपको एक जनरल लैंग्वेज की हमने डिस्कशन किया है कि बेसिकली क्या चीजें होती हैं। ठीक है, मान लो आप facebook.com एक्सेस कर रहे हो, आप पैकेट ट्रेसर खोलोगे तो आपको सिनैक एग दिख जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप वेबसाइट खोलना शुरू करते हो तो वो पुश एग, अर्जेंट एग, सारे ये फ्लैग एग शुरू हो जाते हैं। तो पुश के अंदर ही आपका मेजरली डेटा होता है। ठीक है, तो जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो सर्वर से, रियल डेटा ट्रांसमिशन आपका हो रहा है, उस टाइम पे आपके यही फ्लैग दिखेंगे आपको, चाहे आप कोई भी यूटिलिटी यूज करो, चाहे वो वायर शार्क हो गई, टीसीपी डंप हो गया, एफडब्ल्यू मॉनिटर हो गया, या फिर कोई भी यूटिलिटी हो, उस टाइम पे आपको यही फ्लैग दिखेंगे। बट आपको ये याद रखना है कि वेन एवर सर्वर और एनी डेस्टिनेशन सर्वर आर कम्युनिकेटिंग टू योर क्लाइंट और क्लाइंट कम्युनिकेटिंग टू योर पर्टिकुलर सर्वर, दैट इज फ्लैग पुश अर्जेंट, राइट। और भी एक दो फ्लैग होंगे, ठीक है, बट मेजरली आपको यही डेटा में दिखेंगे। तो अगर आपको किसी भी पैकेट में ये दिख रहा है कि पुश एग आपका आ गया है, अर्जेंट एग आ गया, दैट मीन्स आपका फायरवॉल कुछ भी ब्लॉक नहीं कर रहा है। हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सिनैक एग तो चला गया बट पुश नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हमारा फायरवॉल उस ट्रैफिक को कहीं ना कहीं रोक रहा है। राइट, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि अगर ये पैटर्न पता नहीं होगा तो आप आगे ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे। राइट, उसके बाद सिंपल सा टीयर डाउन होता है। अगर आप मैनुअली करते हो तो ये सीधे यहीं फिनिश भेज देगा, क्योंकि वो मैनुअल किया है आपने। राइट, जैसे आप बोलोगे कि मैं कनेक्शन को बंद करना चाहता हूं, मैं कनेक्शन कैसे बंद करते हो, राउटर का आप लेते हो ना टेलनेट। यस सर। जैसे आप टेलनेट लेते हो, जैसे एग्जिट करते हो तो क्या करते हो, तो जैसे आप एग्जिट करते हो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, उस टाइम पे आप अपने क्लाइंट से राउटर को फिन की रिक्वेस्ट भेज रहे हो। फिन मतलब फिनिश। यस सर। जैसे आप राउटर के बाद भेजते हो, राउटर आपको एक पैकेट और भेज देता है, ठीक है भाई आपका काम हो गया, एक कर रहा हूं, उसके बाद ये एक और कर देता है। यू कैन गो। यस सर। राइट, अगर मान लो आपने राउटर ले रखा है, आपने 1-2 मिनट तक राउटर पे काम ही नहीं किया कुछ, तो उस केस में क्या होगा, यहां से कनेक्शन, हाँ राइट, फिर यहां से एक कनेक्शन इनिशिएट होगा, दैट वुड बी रिजेक्ट और फिनिश। या फिर ये वाला जो सेगमेंटेशन है ये आपका, अगर आपको एक्सेस है तो सही है, नहीं है तो आपको यहाँ पे ये फिन की रिक्वेस्ट भेज देगा। ये आपको क्या भेज देगा, फिन की रिक्वेस्ट भेज देगा। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो आपको ये रिजेक्ट की रिक्वेस्ट भेज देगा। दैट सिंपल, ऐसे टीसीपी काम करता है, बस ये समझ लो। समझिए सर, थैंक यू। क्लियर? यस सर। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द चेक पॉइंट फायरवॉल। अब ये देख लो, दीज आर द टू पर्सन जिन्होंने चेक पॉइंट को बनाया है। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन इज नीरजुक एंड द पार्टनर इज गिलस्वेट। ठीक है, इन दोनों ने 1993 में इस टेक्नोलॉजी को बनाया था। ठीक है, सो चलो ऊपर से ही पढ़ लेते हैं। चेक पॉइंट क्या है, इट्स अमेरिकी इजरायली मल्टीनेशनल प्रोवाइडर। ठीक है, सॉफ्टवेयर और कंबाइंड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ऑफ आईटी सिक्योरिटी, इंक्लूडिंग नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी अगर मैं बात करूं तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं फायरवॉल होती है। ठीक है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी जो हमारे पीसी को सिक्योरिटी देता है, जैसे हमारे एंटीवायरस हो गए, जैसे हमारा क्विक हील हो गया या फिर मैकेफे हो गया। ठीक है, ये वगैरह। क्लाउड सिक्योरिटी आपका AWS या फिर एज्योर। ठीक है, ये क्यों बोल रहे हैं क्लाउड सिक्योरिटी, क्योंकि आप AWS और एज्योर पे भी चेक पॉइंट को रन करा सकते हो। ठीक है,
मोबाइल सिक्योरिटी, इनका एक इन्फिनिटी टूल आता है, you can install on your mobile, then you can use that particular security on mobile as well. Data security, that's a DLP, data leak prevention, you can use it. Security management, that means it's a framework. सो चेक पॉइंट आज की डेट में सब कुछ दे रहा है, कहीं नहीं छूट सकते आप, ठीक है, कुछ भी खरीदना चाहते हो ले लो, चेक पॉइंट इज प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट की बात होगी कि वो क्या क्या दे रहे हैं। बट चेक पॉइंट इन्वेंटेड स्पेटल इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी इन 1993 बाय नीरजुक एंड गेल्सवेट, ठीक है। तो नीरजुक वाज अ मेन पर्सन, ये बंदा जो है दैट इज अ मास्टर ऑफ बिहाइंड दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हु हैव इन्वेंटेड स्टेटफुल इंस्पेक्शन, ठीक है। आज की डेट में जितनी भी फायरवॉल है, देखो मैं बताया आजकल यही यूज कर रही है टेक्नोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो उन्होंने अपनी फिजिकल फायरवॉल लॉन्च की थी उसका नाम क्या था, फायरवॉल 1 के नाम से, इन 1994 इन्होंने पहली फायरवॉल अपनी 1994 में लॉन्च की थी जिसका नाम इन्होंने रखा था फायरवॉल 1, ठीक है। आज की डेट में अगर जो लोग काम कर रहे हैं चेक पॉइंट पे, उनको तो आज दिख रहा होगा R80, बट ये टाइम मतलब बहुत टाइम लिया इसने ग्रो करने में, वो आगे हम डिस्कस करेंगे चेक पॉइंट में कैसे कैसे ग्रो हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली नीरजू का पर्सन जिसने ये चीज बनाई, इट्स अ CEO एज ऑफ नाउ, राइट, बट ये बंदा चेक पॉइंट से जा चुका है, ठीक है। अब किसी को पता है ये बंदा किसका मालिक है, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं। नीरजुक किस मतलब अभी कहाँ पे है, क्या कर रहा है, जिसने चेक पॉइंट फायरवॉल सबसे पहले सोल्यूशन दिया था इंडस्ट्री को, ओके। तो द फनी पार्ट इज दैट नाउ नीरजुक इज अ CEO, किसका है पता है, पॉलो अल्टो का। So this is a very funny thing, like who have invented this technology now is handling the Palo Alto things. So जो Palo Alto का इस समय जो ये मालिक है वो यही है, क्योंकि चेक पॉइंट के बीच में ये बेसिकली इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन गैप रहा हो, जो भी प्रॉब्लम्स रही हो, उसकी वजह से इसने लेफ्ट किया। इसने पहले फिर नोकिया ज्वाइन किया, राइट, उसके बाद फिर इसने खुद की कंपनी बनाई और देन 2004 में इसने Palo Alto लॉन्च की, राइट। सो दिस इज द इन्वेंशन ऑफ द चेक पॉइंट फायरवॉल, कि किसने क्या बनाया, राइट। अगर मैं चेक पॉइंट की सर्टिफिकेट की बात करूंगा, ठीक है, तो आप लोग जो पढ़ने जा रहे हो उसको कैसे, क्या मैप है उसका, क्या चीजें हैं, तो वो थोड़ा सा समझ लो कैसे आप इसको यूज करोगे। तो चेक पॉइंट के सर्टिफिकेशन में बेसिकली दो तरीके के सर्टिफिकेशन आते हैं, पहला कोर और दूसरा मास्टर सर्टिफिकेशन, ठीक है। सबने सिस्को के सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, CCNA, CCNP, CCI, इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसका भी वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला सर्टिफिकेशन इनका है CCS से, जिसका एग्जाम कोड 153-215 है, ठीक है। एंड द सेकेंड सर्टिफिकेशन इज योर चेक पॉइंट सर्टिफाइड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, CCSC, and here are the master certification, that is yours checkpoint certified security master and the checkpoint security master elite, right। तो ये चार सर्टिफिकेशन इनके मेन है, अगर आपने ये चारों कर लिए तो यू आर द मास्टर ऑफ द चेक पॉइंट डिवाइसेस, राइट। ऊपर के जो ये सर्टिफिकेट्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, allow me 1 minute, अगर मैं इनकी बात करूं तो बेसिकली दीज आर द इंडस्ट्री सर्टिफिकेट्स, ठीक है। इनको कौन इंजीनियर्स करते हैं बेसिकली, ठीक है, इंजीनियर करते हैं जो हमारे सॉक में काम करते हैं, अगर काम कर रहे होगे तो पता होगा सॉक क्या होता है। और दूसरा हमारे नॉक के भी बंदे कर सकते हैं क्योंकि वो भी मूविंग हो रहे हैं सिक्योरिटी में, ठीक है। बट ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके वेंडर सर्टिफिकेट होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, डोंट टेक मी रॉन्ग, ये वेंडर सर्टिफिकेशन है, मतलब जो चेक पॉइंट सपोर्ट हमें देता है,
मान के चलो आपके चेक पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, अब चेक पॉइंट को भी तो नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो करंटली रनिंग डिवाइसेस है इंडस्ट्री में या फिर आपके डेटा सेंटर में, उन पे सोल्यूशन दे सके। मान के चलो आपके पास कोई डिवाइस है और आपको उसमें हार्ड डिस्क फेल्योर हो गई, उसका पोर्ट काम नहीं कर रहा, तब इसको कौन सही करेगा? इसको वही लोग सही करेंगे जिनके पास इन सब लेवल का नॉलेज होगा। ठीक है। बट अगर आपके पास सीसीएस से है और सीसीएससी है, सो यू आर वेल इनफ टू ऑपरेट एनी काइंड ऑफ फायरवॉल ऑफ चेक पॉइंट, राइट। सो दो तरीके के सर्टिफिकेशंस होते हैं, सीसीएस से, सीसीएससी, सीसीएसएम एंड सीसीएसएम इलाइट। ठीक है। तो अगर कोर सर्टिफिकेट करने तो आपको ये दोनों करने पड़ेंगे, मास्टर करना है तो ये दोनों करने पड़ेंगे। ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझना, आप इसका एग्जाम डायरेक्ट दे सकते हो, इसका एग्जाम आप डायरेक्ट दे सकते हो। ठीक है। बट सीसीएसएम यानी कि मास्टर के एग्जाम देने का पाथ अलग है। ठीक है। अब वो समझ लो, एक तो ये तरीके का सर्टिफिकेट हो गया, लेकिन अब क्या करता है चेक पॉइंट ने, एक तरीके के और सर्टिफिकेट लॉन्च कर रखे हैं अपने पास। ठीक है। अब वो कौन से हैं? इसको ये लोग बोलते हैं इन्फिनिटी स्पेशलिस्ट। अगर आप लोग देख रहे होंगे ये बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है। ये सारे आपने सीसीएस से कर लिया, सीसीएससी कर लिया, लेकिन अभी भी चेक पॉइंट में बहुत कुछ बचता है जो आपको सीखना जरूरी है। ठीक है। अब वो कैसे होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। देखो क्या लिखा है, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, क्लाउड स्पेशलिस्ट, क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ठीक है, हार्मनी स्पेशलिस्ट, मास्टर एक्सपर्ट, एमडीएस, मल्टी डोमेन सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, ट्रबल शूटिंग स्पेशलिस्ट, ट्रबल शूटिंग एडमिनिस्ट्रेटर, वीएसएक्स, राइट। तो ये बहुत सारे आपके सर्टिफिकेट्स हैं, सो यू कैन यूज इट, राइट। बट हम क्यों करेंगे ये? हम इसलिए करेंगे सर्टिफिकेट अगर हमको सीसीएसएम का सर्टिफिकेट चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, सर्टिफिकेशन पाथ ऑफ सीसीएसएम एंड सीसीएसएम इलाइट। तो अगर आपको सीसीएसएम का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने सीसीएसए कर लिया, सीसीएससी कर लिया, और उसके साथ में +2 यानी कि इनमें से चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, यानी कि कोई भी दो सर्टिफिकेट कर लो, तब आपको सीसीएसएम का सर्टिफिकेट चेक पॉइंट की तरफ से मिल जाएगा। और आप इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट किसी का करते हो, सबकी वैलिडिटी 2 साल की ही होती है। क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन हो यहां तक पूछ लो, सर्टिफिकेट के बेसिस पे कैसे चेक पॉइंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ठीक है। यानी आपने सीसीएसए कर लिया, सीसीएससी कर लिया, उसके बाद में चाहे आप वीएसएक्स का कर लो, चाहे आप ये ट्रबल शूटिंग का कर लो, आप दो सर्टिफिकेट कर लो, आप सीसीएसएम बन गए। ठीक है। अब बात करते हैं इलाइट की। अब इलाइट कैसे बनोगे आप? इलाइट को कुछ नहीं है, जैसे आपने सीसीएसएम कर लिया उसके बाद में दो और कर लो। ठीक है। या आपने ये कर लिया, ये कर लिया, आप सीसीएसएम इलाइट बन गए। यानी कि आपके पास टोटल 8 सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तब आप जाके सीसीएसएम इलाइट बनोगे फॉर 2 ईयर। ऐसा नहीं है लाइफ टाइम। ठीक है। जैसे सिस्को का भी वैलिडिटी होता है, सबका होता है, वैसे चेक पॉइंट का अपना खुद का एक वैलिडिटी है, दे प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो ये पूरा हिसाब किताब है सर्टिफिकेशन का, चेक पॉइंट का। ठीक है। कोर करने हैं तो आपको मैंने बता ही दिए हैं। कोर यूज करना है तो बेसिकली सीसीएस है, सीसीएससी, और आपको अगर सीसीएसएम करना है देन यू हैव टू फॉलो 2 more स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट्स। अगर आपको सीसीएसएम इलाइट करना है देन यू हैव टू फॉलो और पास 2 more सर्टिफिकेट्स, देन यू विल बिकम अ सीसीएसएम इलाइट। क्लियर है? आगे चले कि सर्टिफिकेट पाथ में कोई दिक्कत है? अंडरस्टैंडिंग ले लो, एग्जाम देना ना देना इट्स टोटली अप टू यू, बट you must have the information how things are working in checkpoint.